ये जो सूजिंग मैंने बनाई है, जो दो पाइप एक दूसरे से अटैच करके मैंने वेल्डिंग करने हैं, मैं वही वेल्डिंग करके इन्हें दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार वेल्डिंग करना चाहिए और उसमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए हमें। पहले तो दोनों पाइप खुले होने चाहिए, जो मैंने पहले आपको शायद बताया था, अंदर कोई कचरा ना हो, खुले तो हैं, वरना ऊपर से हमने टांका लगा दिया अंदर से बंद हो तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी क्या बताई थी मैंने, अगर मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये आप देख रहे हो बिल्कुल टाइट है, अगर ये लूज है, ठीक है, और ये इससे नीचे डाउन है, तो यहां से टांका इसके अंदर जाके मुंह को बंद कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने बताया था आप ऊपर करके इसकी ढाल नीचे रखेंगे। जोन सा पाइप घुस रहा है बड़े वाले पाइप में, बड़े वाला मोटा वाला पाइप की ढाल नीचे होगी, ठीक है, और ये ऐसे लगेगा तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ नहीं जाएगा अगर हम हीट भी देंगे। और दूसरी बात सबसे जरूरी ध्यान रखना है, जब हम इसे हीट देते हैं तो हम मोटे वाले पाइप में पहले पिघालते हैं और मोटे से पिघाल के फिर छोटे पे ले आते हैं। फ्लेक्स तो बेटे लाया नहीं, खैर जरूरत ही नहीं है नए में तो। अब ये मैं आपको ब्रोलैम बहुत टाइम बाद जला रहा हूँ, जबकि मैं बत्ती जलाता हूँ, दिखाता हूँ आपको भी। ये ब्रो लैंप है, इसके आगे पत्ती लगी हुई है ताकि हीट पल्ली साइड ना जाए, नहीं तो रेफ्रिजरेटर की बॉडी वगैरह में भी आग लग सकती है, कनेक्शन भी जल सकते हैं, इसलिए ये सपोर्ट के लिए लगाई हुई है, ठीक है। मगर ये काफी आगे है। ठोक के इसका नाश कर ऐसे लग। आपने बिल्कुल इधर भी नहीं रखना, आगे भी नहीं रखना, पीछे की प्लेट दूर होनी चाहिए। और ये देखो कब तक कर रहे हैं हम इसे, कब तक कर रहे हैं हम इसे, जब तक ये रेड ना हो जाए, थोड़ी सी लाल ना हो जाए, और अपने ब्रोलैम को हल्का हल्का आपने हिलाते रहना है। अब देखो रेड हो गया, अब हम इसे धीरे कर लेंगे थोड़ी, क्योंकि हमें इतनी तेज नहीं चाहिए, अब धीरे कर लेंगे। ये वेल्डिंग रोड हो गई, मैंने बताया था जो मोटा वाला पाइप है, ये वाला पाइप इस वाले पाइप में घुस रहा है, तो हम इसमें इसे इसमें लगाएंगे, पहले मोटे वाले में, और मोटे वाले से छोटे वाले में हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद क्या कहते हैं, जैसे ये लग गया तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा लगाने के बाद टांका ऐसे पकड़ के लाल करके और इसको हल्का सा हिला के अंदर की साइड दबा देंगे। अंदर की साइड दबाने से क्या होगा, इसके जो चारों तरफ लूजिंग पॉइंट है वो टाइट हो जाएंगे और हमारा टांका जो है लीकेज होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ये देखिए, इधर आगे आके टांका दिखाओ, कैसा लगा टांका, आगे आके टांका दिखाओ, ये देखो बिल्कुल क्लियर लगा है, ये दिखाओ इधर, ये देखो टांके की फिनिशिंग होनी चाहिए, कई जने पकोड़े से बिठाए थे हैं, वो नहीं बैठने चाहिए। और कॉपर टू कॉपर हम लगा रहे हैं, तो हमारा ब्रोल इससे ब्रेजिंग रोड से आराम से टांका लग गया। मगर कॉपर टू अगर लोहा होता, जैसे कंडेंसर जाल होता है वो लोहा होता है, अगर कॉपर टू लोहा लगाते हैं तो हमारा टांका इतना इजीली नहीं लगता। उसका भी मैं तरीका अभी बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, लोहे के पाइप को अच्छे से हमें फाइल पेपर से साफ करना पड़ता है कार्बन, और उसके लिए फ्लेक्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। फ्लेक्स एक पाउडर होता है, जैसे सुहागा होता है, इस तरीके से ही वो जब हम इस पे लगाते हैं गर्म करके, तो वो लोहे वाले पे लगाना कंपलसरी है। जब हम लोहे पे लगाएंगे तो वो जगह क्लियरेंस हो जाएगी और टांका पकड़ने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, और छूते ही आपके चारों तरफ इसके आराम से अपने आप ही बह जाएगा टांका और सुंदर लगेगा। और अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे वो, और एक मार पेपर से नहीं घिस रहे, और आप फ्लेक्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो टांका आपका सही नहीं लगेगा। कॉपर टू कॉपर लग जाता है, मगर लगाते समय भी क्या ध्यान रखना है, अगर ये पाइप का ये वाला टुकड़ा हमारा कंप्रेसर में लगा हुआ है,
तो टांका लगाते समय दूसरा मुंह खुला होना चाहिए, ये मैंने पहले ही बताया था। कभी भी टांका लगाओ उसका दूसरा सिरा खुला होना चाहिए, या तो इधर वाला या इधर वाला, ताकि वो जो अंदर गैस बन रही है, हवा बन रही है, वो दूसरी जगह से निकलती रहे। ठीक है, ये टांका लगाने का तरीका है आपका। थैंक यू।